नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके साथ एक करंट न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ आजकल बहुत चर्चा में चल रही है कि बांग्लादेश ने इंडिया को पर कैपिटा इनकम में पछाड़ दिया है। इस न्यूज़ का सही मतलब क्या बनता है, मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग कई सारे पॉलिटिशियंस और दूसरे टाइप के लोगों के द्वारा भारत की जनता में फैलाई जा रही है इस न्यूज़ को लेकर। देखिएगा कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में बढ़कर हो गई है $2,227, जो कि इंडिया की है $1,947। यहाँ पर जो दोनों की पर कैपिटा इनकम में गैप है वो है $280 का। जी हाँ, और जीडीपी पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, रियल जीडीपी और पॉपुलेशन। हाँ, रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी आपका किसी भी कंट्री में या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़ होता है। जैसे कि किसी ने ए पर्सन ने कोई क्वांटिटी बनाई, गेहूं बनाई, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करा के उसकी क्या आई, टोटल रिवेन्यू आई, यानी कि कोई टोटल रिवेन्यू मनी की फॉर्म में मिलेगी। इस तरह से बी सी डी इतने सारे लोग हैं किसी कंट्री में, उन सभी ने कोई ना कोई प्रोडक्शन किया होगा, कोई ना कोई चीज़ें बनाकर बेची होंगी। उन सभी की बेची गई वस्तुओं के टोटल वैल्यू का जोड़ को हम जीडीपी बोलते हैं। ये रियल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी वो होता है जब आप नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को घटा देते हो तो आपके पास रियल जीडीपी बचता है। यानी कि इन्फ्लेशन होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि करेंसी की परचेजिंग पावर जो घटती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो पर ईयर प्राइसेज एज यूजुअली बढ़ते रहते हैं ना, वो चीज़ें हैं। तो रियल जीडीपी ओरिजिनल होती है, इसलिए हम रियल जीडीपी को ऊपर ले लेते हैं और नीचे हम पॉपुलेशन ले लेते हैं। फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 लोग हैं, इनके पास बहुत कम पैसा है। ये 5 लोग हैं, इनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है। ये 3 लोग हैं, इनके पास और ज़्यादा पैसा है। ये 4 लोग हैं, इनके पास और ज़्यादा पैसा है, और सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। तो ऐसे आपका कुछ लोग अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग गरीब होते हैं। इस तरह से हर कंट्री में ऐसा ही होता है किसी भी, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इन सारे पैसों को ऊपर रखिएगा और इन सब की गिनती करके यहाँ पे नीचे रखिएगा, तो पर कैपिटा आ जाएगा कि एक पर्सन के बाटे लगभग कितना रुपया आएगा। ये होता है पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया को बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है कि बांग्लादेश ने किस तरह से रिफॉर्म्स किए मार्केट फ्रेंडली, कि वो अपनी पर कैपिटा या अपनी जीडीपी ग्रोथ 9% कर ले गया। जी हाँ, जीडीपी ग्रोथ जब 9% से बढ़ती है तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। यानी कि जितना अच्छी आपकी जीडीपी परफॉर्म करेगी उतना ही आपका इनकम बढ़ेगी। जीडीपी परफॉर्म का मतलब ये है कि आपके द्वारा बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पहले मान के चलो 100 थी, तो अगली साल क्या होगी 120, 130, इस तरह से बढ़े तो हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी तरह से आपकी वैल्यू बढ़ रही है ना जीडीपी की, तो ये जीडीपी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से जब ये चीज़ बढ़ेगी, रियल जीडीपी ऊपर वाला न्यूमिनेटर बढ़ा होगा और पॉपुलेशन की ग्रोथ से, तो पर कैपिटा इनकम बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इंडिया भी बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है हर एक सेक्टर में आपका। जैसे जीएसटी है, डीमोनेटाइजेशन करने की कोशिश की थी, वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया गवर्नमेंट पे। और ट्रेड रिफॉर्म्स हैं आपके, ये इंडस्ट्री रिफॉर्म्स है आपका, है ना। और बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया रिफॉर्म्स कर रहा है मार्केट फ्रेंडली। और वही जैसा कि बांग्लादेश ने अपनी कंट्री में किया था। बांग्लादेश की वुमेन काफ़ी एम्पावर हो गई हैं, वहाँ पर घर का काम करने की बजाय वो आजकल वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्होंने बांग्लादेश की जो रूरल इकोनॉमी है उसको उठाने की कोशिश की है। और साथ में बांग्लादेश ने लेबर लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वहाँ पर लेबर बिल्कुल चीप है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी कंपनी के लिए बहुत डाउन है। इस करके वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ इंटरेस्ट ले रही है। प्यूमा, नाइकी, इस तरह के बहुत सारे उद्योग वहाँ पर एकदम से स्थापित हुए हैं। बांग्लादेश ने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स भी लाए हैं, जो कि 1980s के टाइम में एग्जैक्टली वियतनाम और ताइवान जैसी कंट्री ने करने की कोशिश की थी, और 1980s में काफ़ी रैपिड ग्रोथ की थी, इसलिए उनको एशिया का टाइगर बोला जाता था। लेकिन बांग्लादेश को आज के टाइम का एमर्जिंग टाइगर बोला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो 8, 7, 9 इस तरह से ग्रोथ करी है। पिछले एक दशक से काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश उभरा है। तो बांग्लादेश से इंडिया को सीखने की ज़रूरत है। बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, 16 करोड़ पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, जहाँ पर हमारी 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो बांग्लादेश एक छोटी इकोनॉमी है, एकदम से कोई भी रिफॉर्म करेंगे तो उनके परिणाम है जल्दी दिखेंगे किसी भी छोटी कंट्री में। और इंडिया का जो पेस है इकोनॉमी का वो काफ़ी बड़ा है,
तो इस करके इंडिया जब अपने डायमेंशंस पे आएगा, चीज़ों को ठीक करने में आएगा, तो उसमें एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।